आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भरे और ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलदायी हो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे दीपावली की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर करने वाला हूं। साथ ही आप इस साल दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। और जो लोग दीपावली की रात को धन पोटली बनाकर पूजा करते हैं या धन पोटली अपनी तिजोरी में रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल की धन पोटली है तो उसका क्या किया जाता है। क्या उसी पोटली की फिर से पूजा कर सकते हैं या उसका विसर्जन किया जाता है। इस बारे में जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी जी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। धन की देवी मां लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, यानी कि वो किसी भी स्थान पर ठहर नहीं सकती। लेकिन उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया था कि जहां पर भी उनके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, वहां पर वो स्थिर होकर वास करेंगी। इसी कारण से दिवाली के दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं दीपावली के दिन पूजन सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से पूजा की जाती है और दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दीपावली का पर्व हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाता है। ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री हो उसके साथ आप विधि विधान से, श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से दीपावली का पूजन करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर आप भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी जी के साथ ही देवी सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा आज के दिन आपको चाहिए मिट्टी के दीपक, जलाने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल या घी। सरसों का तेल आज के दिन जलाना बहुत शुभ माना जाता है, तो जो मुख्य दिया आप चौकी पर रखते हैं उसमें चाहे आप घी डाल लें। लेकिन जो बाकी दीपक आप अपने घर में जलाते हैं, हो सके तो उन सभी में सरसों का तेल जरूर डालें। दीपक आप रुई की बत्ती से जलाएं। मुख्य दीपक आप कलावे की बाती का जला सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको चाहिए रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, फूलमाला, ताजे फूल। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो तो एक कलश और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें। नारियल के ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी रखें। मिट्टी के दीपक आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने खील, खिलौने, बताशे, भोग लगाने के लिए मिठाई, पकवान या इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयां रखें। पान, सुपारी, इलायची आप जरूर से रखें। अगर आपने नए बर्तन खरीदे हैं, नए गहने खरीदे हैं, तो उनका पूजन भी आज के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। मां लक्ष्मी जी को कौड़िया और कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं। कौड़िया यदि आपके पास हो तो उनकी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख आपके पास हो तो उसकी पूजा आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा धन से जुड़े हुए जो यंत्र होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र, धनवंतरी भगवान की पूजा के लिए धनवंतरी भगवान का फोटो या मूर्ति हो तो उनकी पूजा भी आज के दिन करें। श्री यंत्र यदि आपके पास है तो उनकी पूजा भी आज के दिन विधि विधान से करें। जितनी भी पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। मिट्टी के जो दीपक हैं उन्हें कुछ घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें, फिर सूखने के लिए रख दें, क्योंकि दीपावली की पूजा में बहुत समय लगता है। ऐसे में दिन के समय ही आप रुई की बातियां तैयार कर लें। सफाई करके पूरे घर में गंगाजल छिड़के मंदिर पर आपको जो भी सजावट करनी है वो करें। रंगोली मुख्य द्वार पर बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। तोरण बांधने से घर की खुशियों और समृद्धि पर किसी की नजर नहीं लगती। घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक मां लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं।
चरण चिन्ह बाहर से अंदर की ओर आते हुए बनाएं। फिर जो भी पूजा की तैयारी है, जो पूजन सामग्री है, उसे इकट्ठा करके रखें। अब मंदिर में जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। हो सके तो गाय के गोबर से लीप ले। गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है। उसके बाद चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। अक्षत रखें। अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और अष्टदल कमल भी अक्षत से बना सकते हैं। जहां जहां मूर्तियों की स्थापना करनी है या चौकी पर दीप जलाना है या कलश की स्थापना करनी है, उन जगहों पर अष्टतक छाप लें। इतना करने के बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजित करें। फिर धन की देवी मां लक्ष्मी जी को स्थापित करें। साथ ही मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति हो तो उनकी भी स्थापना करें। आज के दिन आप धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता की पूजा भी कर सकते हैं। अपने आराध्य देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं का ध्यान जरूर करें। सबसे पहले गणपति भगवान को स्नान कराएं। तस्वीर है तो उस पर गंगा जल छिड़के, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें। सभी देवी देवताओं को ताजे फूल और माला अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। दीप हमेशा आसन देकर ही जलाना चाहिए। फिर दीपक की भी पूजा करें। दीपक को तिलक लगाएं और प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, हे गणपति भगवान, हे मां लक्ष्मी, आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे घर पर पधार कर हम सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा कीजिए। हमारे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरिए। दीपावली पूजन में यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। पूजा करने के साथ ही यदि आपके पास कोई विशेष पूजन सामग्री है जैसे कौड़ियां, तो उन्हें गंगा जल से धो लें। नई कौड़ियां हैं तो उन्हें भी धो लें। पुरानी है तो बार बार नई खरीदने की जरूरत नहीं है। गंगा जल से धोने के बाद उन पर तिलक लगाएं, अक्षत और फूल अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि का पूजन भी इसी प्रकार करें। धनतेरस के दिन तो हम धनवंतरी भगवान का पूजन करते ही हैं। दीपावली के दिन भी यदि आप चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें तो धनवंतरी भगवान को औषधि के रूप में लौंग का जोड़ा, आंवला, नीम की पत्ती, पपीते की पत्ती, एलोवेरा, कड़ी पत्ता या दालचीनी, तेज पत्ता में से जो भी हो अर्पित करें और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। पूजा करते समय गणेश भगवान, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखें। नारियल रखना चाहे तो रखें, अन्यथा सादा कलश भी रख सकते हैं। एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। रात भर वो जल ऐसे ही रहे। अगले दिन पूरे घर में और मुख्य द्वार पर छिड़के, फिर किसी गमले में विसर्जित करें। धनिया के बीज की पूजा दीपावली की रात को जरूर करें। नई झाड़ू की पूजा भी करें। भोग हमेशा आरती करने के बाद लगाया जाता है। पूजा के बाद मां लक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़े। दीपावली कथा, श्री सूक्तम, लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। सभी दीपक जलाए, लेकिन एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाए। ऐसा करने से कंगाली आती है। आरती करने के बाद देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी को खीर, मिठाई, खील बताशे अर्पित करें। फिर अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। जितने भी दीपक जल रहे हों उन्हें सावधानी से घर के हर कोने में रखें। घर के किसी कोने में आज की रात अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपावली की रात मां लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन भक्त सच्चे मन से पूजा कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार, आसपास
और पवित्र वृक्षों के पास दीपक जलाए। उत्तर दिशा की ओर एक दीपक अवश्य जलाए, क्योंकि वही मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और अपनी धन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अपने कुल देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाए और उनके नाम से दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाए। पूजा के अंत में एक छोटा सा हवन जरूर करें, ताकि अर्पित भोग अग्निदेव के माध्यम से देवी देवताओं तक पहुंच सके। इसके लिए मिट्टी के एक दीपक में कपूर जलाकर उसमें लौंग, बताशा और मिठाई डालें, फिर जल का छींटा दें। भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दीपावली की रात घर में किसी प्रकार का कलह या क्लेश न हो, तभी दीपावली की पूजा सफल मानी जाती है। दीपावली की रात बहुत से लोग धन की पोटली बनाकर तिजोरी में रखते हैं। इस धन पोटली में मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली पूजन सामग्री होती है। ऐसा माना जाता है कि जहां ये पोटली रखी जाती है, वहां उस वर्ष भरपूर धन और समृद्धि आती है। यदि आपके पास पिछले साल की धन पोटली है, तो हर साल दीपावली के दिन उसका पूजन कर सकते हैं। हर साल नई पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अंदर की कुछ सामग्री जैसे धनिया, अक्षत, पुष्प, कमल गट्टे आदि को हर साल बदलें। पुरानी सामग्री का विसर्जन करें और नई रखें। कौड़िया, गोमती चक्र, सिक्का आदि नहीं बदलना चाहिए। 20 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:09 से 6:25 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा। वही इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर से अमावस्या लगेगी, इसलिए अमावस्या का स्नान अगले दिन किया जाएगा और पितृ तर्पण भी अगले दिन ही किया जाएगा। 21 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:42 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:52 पर रहेगा। तो सुबह भूमवती अमावस्या के दिन आप स्नान ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के समय तक कर सकते हैं। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:26 तक रहेगा और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:45 से 7:01 तक रहेगा। अमावस्या का व्रत आप 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों ही दिन रख सकते हैं और अमावस्या के जो नियम होते हैं उनका पालन इस बार दोनों ही दिन किया जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 21 अक्टूबर मंगलवार को पितृ पूजा मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। इस समय पितृदोष निवारण संबंधी उपाय भी आप कर सकते हैं। पितरों की पूजा जैसे श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य किए जाएंगे। अब जानते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 20 अक्टूबर सोमवार को प्रदोष काल का समय, जो कि लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए शुभ होता है, शाम 5:08 से 6:38 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त यानी काली पूजा मुहूर्त रात 11:41 से 12:31 तक रहेगा। दीपावली के दिन बहुत से भक्त देर रात में निशिता काल में मां काली की विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस समय आप पूजन कर सकते हैं। और जो लोग इस बार 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन दीपावली मनाना चाहते हैं, उन्हें अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पूजन कर लेना चाहिए, जो कि गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 5:45 से 6:11 तक रहेगा। इस बार आप कार्तिक अमावस्या के दिन निर्धनों को दीपावली पूजा से संबंधित सामग्री दान में दे सकते हैं। अन्न, धन, दक्षिणा जैसी सामर्थ हो, उसके साथ आप काले तिल रखकर दान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास पवित्र पौधों के नीचे दीपदान भी अवश्य करें। अमावस्या के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को दूसरे के घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी का पौधा
या पारिजात वृक्ष अपने घर पर लगाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो।